हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस सीटेट। सोशल साइंस का आंसर की है 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 स्वाधीनता लिबर्टी। अगला क्वेश्चन है एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वह संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है कहलाती हैं असमानता। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केवल बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कानून निर्माण। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनियां, उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। कथन बी दिया कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। सही विकल्प चुनिए। तो 36 नंबर में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों सत्य है किंतु ए का कारण बी नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 कॉलम ए कॉलम बी को मिलान कीजिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए का तीसरा ग्राम सभा का बीपीएल सूची को अनुमोदित करना, बी का चौथा जल स्रोतों का रखरखाव, जनपद पंचायत का है उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना, जिला परिषद का है और पहला। अगला क्वेश्चन है दोहरे भार का क्या संदर्भ है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। अगला क्वेश्चन है राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डॉलर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कथन बी देगा, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए असत्य है किंतु बी सत्य है। अगला क्वेश्चन है तो मिला लीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। 42 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल सी और डी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। अगला क्वेश्चन है विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अंतर अनुशासनिक चिंतन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय अनुभवों का समावेश। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षा शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसमें केस अध्ययन का। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपने कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को वह कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया कथन और कारण से क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। कारण दिया गया है। इसके बाद इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक ... है पेशेवर गतिविधि। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 50, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री या सामग्री सबसे उपयुक्त हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 ए और बी
ग्लोब और नक्शा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। नीचे दो कथन दिए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, कथन 2 दिया गया है। कुछ लेख हो लेला तू हुआ चिल्लाना ही गुहार मचावे लगी है तब का बोले लागत हुई ही। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीचे दो कथन दिए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना की भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। कथन 2, सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विकल्प दिया गया है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, नीचे दो कथन दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। कथन 2 है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनकी कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। ए है विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, बी है कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डॉट डॉट की ओर अंतरण हो। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समतावाद। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 दिए गए, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। कारण आर है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। इसमें राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। अगला क्वेश्चन है, इसमें नीचे दो कथन दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कथन 2 है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ से नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक अभिकथन और कारण है। अभिकथन है,
परीक्षण एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती है तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वह अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अभिलेखागार। अगला क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ से, अभिकथन राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ से, 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के आसमान वह शासन और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 68 है, मराठाओं के संदर्भ में निम्न कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, बी, सी और डी। अगला ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपरोक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ से, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन और कारण दिए गए। इसमें राइट आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केवल अभिकथन और परिणाम वैध हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 बी, डी, सी, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम थे। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त में से 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब अयोध्या किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ज्योतिराव फूले। अगला क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और सी वैध हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के अभाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी। अगला क्वेश्चन है, यह 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 वेद समाज। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 केवल सी और डी। अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी। 77 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। 27 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 79 नंबर, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 79 इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से दोनों कथनों को पढ़िए। कथन है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कथन भी है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। सही विकल्प चुनिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3
दोनों ए तथा बी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ से कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। ए दिया गया, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बी दिया गया, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, दोनों ए तथा बी सही है, किंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है इसमें 84 नंबर, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है इसमें 86 नंबर, 4 कथन नीचे दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, सी और डी। ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। ए दिया गया है, अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। बी दिया गया, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। सही विकल्प चुनिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए तथा बी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई और कुछ लुप्त होने की कगार पर। निम्नलिखित में से कार्डों का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी, सी और डी। वन रोपण नहीं, इसमें भूस्खलन, निर्माण कार्य, जीव जंतुओं का अनधिकृत शिकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। ए दिए गए, संभावित संसाधन वह संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। बी है, इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सही विकल्प चुनिए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए तथा बी सही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 90 नंबर, कथन ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो इसमें राइट आंसर है सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।